हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेलोइट के टेक्निकल स्किल क्वेश्चन के बारे में। ये इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन लेवल है वो मीडियम से हार्ड लेवल में होने वाला है, और ये जो वीडियो है पार्ट 3 है। मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है 100+ टेक्निकल क्वेश्चन को, और मैंने 30 क्वेश्चन भी और भी पढ़ाए हैं। पार्ट 1 में मेरे 30 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में मेरे पास मैंने जो पढ़ा है वो 100+ क्वेश्चन पढ़ा है, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मीडियम टू हार्ड लेवल। ये है पार्ट 3, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेलॉयट में जो सेकंड राउंड होता है जहाँ पे रिटन एग्जाम में एक सेक्शन होता है जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि वो मल्टीपल प्लेस से आते हैं, इजी भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ठीक, आज हम इस कवर करेंगे मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर अनकवरिंग कंकरेंसी रिलेटेड डिफेक्ट इन मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन। यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है: बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, रैंडम टेस्टिंग, थ्रेड सेफ्टी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक, नाउ अगर बात आ रही है कि डिटेक्ट अ synchronous issue and race condition and deadlock in multi thread application, देन जो ऑप्शन होगा वो है थ्रेड सेफ्टी टेस्टिंग, क्योंकि थ्रेड सेफ्टी टेस्टिंग हेल्प करता है डिटेक्ट करने में सिंक्रोनाइज इशू और रेस कंडीशन को, और डेडलॉक इन मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। देखिए, एनपी कंप्लीट जो प्रॉब्लम होती है क्या है, बेसिकली इसमें यहाँ पे ऑप्शन है कि डिजास्टर, शॉर्टेस्ट पर, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, थ्री सेट प्रॉब्लम। देखिए, जो थ्री सेट प्रॉब्लम है ये एक क्लासीफाई एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या होता है? नो known polynomial time complexity exist, but a solution can be verified in a polynomial time. So the correct option is three set problem. Now next question है, in which attack does an attacker inject malicious DNS entries into a server cache? यहाँ पे ऑप्शन है मैन इन मिडिल, DNS स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग, SYN फ्लड। ठीक, देखिए, अब यहाँ पे जो बात आ रही है, यहाँ पे DNS की बात आ रही है। ठीक, DNS यहाँ पे आता है, DNS है, तो यहाँ पे DNS स्पूफिंग क्योंकि इसलिए है क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है इंजेक्टिंग फॉल्स DNS रिकॉर्ड टू रिडायरेक्ट यूजर टू अ मिलिशियस वेबसाइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल ऑफर डेडिकेटेड रिसोर्स विद इन अ पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, नाउ अब यहाँ पे पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, तो ये मॉडल फॉलो करता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल क्लाउड यानी कि VPC अलाउ करता है यूजर टू हैव अ आइसोलेटेड रिसोर्स इन अ पब्लिक क्लाउड, इंश्योरिंग बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। Now, next question है, which of the following is not a characteristic of mutation testing? So, mutation testing does not eliminate redundancy, but rather evaluate the test suited efficient. The correct answer is to eliminate all redundant test case. Next question है, which data structure is used in Trojan algorithm for finding a strongly connected component in graph? So, अगर ट्रोजन एल्गोरिथम की बात आ रही है तो ये बेसिकली इस्तेमाल करता है स्टैक को। बेसिकली स्टैक हेल्प टू क्रिएट ट्रैक अ विजिट नोड एंड डिटेक्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फायरवॉल इंसेप्ट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल टू डिटेक्ट अनोमलीज। ठीक, नाउ अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक, जो कि होता है NGFW, जो कि इंस्पेक्ट करती है एप्लीकेशन लेयर को टू डिटेक्ट अ प्रिवेंट अन सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स को। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द प्राइमरी पर्पस ऑफ आइडेंटिटी फेडरेशन इन क्लाउड सिक्योरिटी। सो तो जो प्राइमरी पर्पस होता है आइडेंटिटी फेडरेशन इन क्लाउड सिक्योरिटी का, इट हेल्प टू इनेबल अ क्रॉस डोमेन ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड लाइक SAML एंड और QAUTH. So the correct option is to allow a multi authentication source across organization. Now move to the next question. What is the primary focus of fault injection testing? तो यहाँ पे जो फॉल्ट इंजेक्शन टेस्टिंग होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है टू इंट्रोड्यूसिंग अ एरर टू इंश्योर द सिस्टम कैन हैंडल फेलियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सिमुलेटिंग फॉल्ट टू टेस्ट फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म।
Now move to the next question. Which technique is used to prevent deadlock by resourcing allocation ordering? So ordering यहाँ पे जो आता है बेसिकली हम लोग जब बात हो रही हो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेटिंग ऑर्डरिंग के बारे में, तो बेसिकली ऑर्डरिंग रिसोर्स एलोकेशन प्रिवेंट अ सर्कुलर वेट कंडीशन एंड अवॉइडिंग डेडलॉक. सो करेक्ट आंसर इज सर्कुलर वेट प्रिवेंशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेटवर्क क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर 2 सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड टू प्रिवेंट मैक एड्रेस स्पूफिंग. ठीक. अब यहाँ पे आता है पोर्ट सिक्योरिटी. जब लेयर 2 की बात आ रही हो और प्रिवेंट करना हो मैक एड्रेस को, तो यहाँ पे आता है पोर्ट सिक्योरिटी. बेसिकली पोर्ट सिक्योरिटी क्या करता है, हेड करता है ऑन स्विचिंग द रिस्ट्रिक्ट मैक एड्रेस टू प्रिवेंट स्पूफिंग अटैक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग. सो यहाँ पे अगर नॉट एन एडवांटेज की बात आई है तो ये भी एडवांटेज, ये भी एडवांटेज है. पे एस यू कैन गो, ये भी एडवांटेज है, बट ये नहीं है. लो लेटेंसी फॉर स्टेटफुल एप्लीकेशन बिकॉज सर्वरलेस कंप्यूटिंग कैन इंट्रोड्यूस अ लेटेंसी इन स्टेटफुल एप्लीकेशन ड्यू टू द कोड कोड स्टार्ट इशू. सो करेक्ट आंसर इज लो लेटेंसी फॉर स्टेटफुल एप्लीकेशन. Now, next question है which type of testing focus on user navigation, layout, accessibility, compliances. So यहाँ पे अगर accessibility compliances की बात आ रही है, यूजर नेविगेशन की बात आ रही है, लेआउट की बात आ रही है, तो यहाँ पे आता है यूजबिलिटी टेस्टिंग. बेसिकली यूजबिलिटी टेस्टिंग इंश्योर दैट एप्लीकेशन इज यूजर फ्रेंडली एंड accessible. Now move to the next question. Next question है which of the following schedule algorithm can lead to a starvation. अगर यहाँ पे स्टारवेशन की बात आ रही है तो यहाँ पे आता है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, SJN. बेसिकली SNJN कैन लीड टू स्टारवेशन ऑफ लॉन्गर टास्क इफ शॉर्टर टास्क कीप अराइविंग. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अटैक एक्सप्लॉइट द TSP 3-way हैंडशेकिंग टू एग्जॉस्ट सर्वर रिसोर्स. सो यहाँ पे सर्वर रिसोर्स की बात आ रही है तो यहाँ पे आता है SYN फ्लड अटैक. बेसिकली SYN फ्लड अटैक सेंड करता है रिपीटेड SYN रिक्वेस्ट विदाउट कंप्लीटिंग द हैंडशेक, ओवरलोडिंग द सर्वर. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन. तो यहाँ पे बेसिकली क्लाउड ऑटोमेट डेवलप कॉन्फ़िगरेशन स्केलिंग ऑफ क्लाउड रिसोर्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑटोमेटिंग द एप्लीकेशन डेवलपमेंट. इट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन. Now move to the next question. What is the key goal of fuzzy testing? So key goal जो fuzzy testing का है वो क्या है? Basically fuzzy testing is it's the aim to discover security faults using a random and unexpected input. So correct answer is finding security vulnerability by injecting a random data. Option B is the correct one. Next question है which algorithm is used for finding a maximum flow in a flow network. So अब यहाँ पे अगर फ्लो नेटवर्क की बात आ रही है फॉर फाइंडिंग अ मैक्सिमम फ्लो, तो यहाँ पे आता है फॉल्डे फ्लक्सर फॉल्डे फ्लक्सर्सन यहाँ पे आता है. ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन बिकॉज इट इज अ एल्गोरिथम टू कंप्यूट अ मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो इन अ नेटवर्क ग्राफ. Now, next question है which cryptography protocol ensure the data confidently integrity and authentication for a email communication. The correct answer is PGP. PGP is full form of PGP is pretty good privacy. It encrypts the data and sign email to provide a confidently and authentication for an email communication. Now, next question is which cloud computing server model provide a complete control over operating system and application. तो यहाँ पे आता है लास्ट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफर फुल कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग OS एंड एप्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्टिंग टेक्निक इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर डिस्कवरिंग अ रेस कंडीशन इन अ कंकरेंट सिस्टम. सो द करेक्ट आंसर इज रैंडम शेड्यूलिंग टेस्टिंग. रैंडम शेड्यूलिंग टेस्टिंग इंट्रोड्यूस द रैंडम थ्रेड एग्जीक्यूशन ऑर्डर टू अनकवर कंकरेंसी इशू लाइक अ रेस कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है in a B tree of order m, what's the maximum number of key a non-root internal node can have. So here in a B tree that order of m allow a non-rooted internal node to contain
up to a m minus 1 key. So in B tree, m is allow for non-root internal node, and it go up to a m minus 1 key. So the correct answer is, मैक्सिमम नंबर पूछा गया है तो ये मिनिमम होता है m और मैक्सिमम होता है m minus 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. Now move to the next question. Which of the following is a PGP attribute influence the path selection process by assigning a local preference? तो local preference की बात आ रही है, तो basically local preference होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं. Local preference is used within a automation system to factorize the next point for a outgoing traffic. The correct answer is local reference. Already answer is mentioned here, local preference. तो यहाँ पे local preference यहाँ पे हमारा आंसर है, क्योंकि ये हेल्प करता है. It is used to automate the system to prioritize the exit point for outgoing traffic. Which of the following is a major challenge in implementing a multi-cloud strategy? So here the correct answer is latency and interoperability issue. So in multi-cloud strategy, the multi-cloud environment face a significant challenge in managing latency and ensuring the seamless interoperability between the different cloud provider. Now next question is, which of the following is a key drawback of symbolic execution in a software testing? So in software testing, there is a correct, here is the correct answer, limited scalable due to the path explosion, because symbolic execution suffer from a path explosion, make it challenging to scale a large program. Which of the following problem can be solved using a Hope called cap algorithm? So here is the correct answer. That algorithm is a efficient way to solve a maximum byte rate matching problem in a polynomial time. So correct answer is maximum byte rate matching. In SDN, software defined network environment, which component is responsible for making a decision after about a traffic flow? So the correct answer is here control panel. So the control panel in SDN determine the how traffic should be forwarded, while the data plan enforce those decisions. Next, which of the following AWS server provider encryption at rest by default? So here the correct answer is Amazon RDS. Amazon RDS enable the encryption at the rest by default by using AWS managed encryption key. Now, mutual testing is considered a powerful technique because it evaluates that effectiveness of test case by introducing fault in source code, because mutation testing introduce artifact fault to measure ability of test case to detect them. Correct answer is B. Here, in context of P versus NP problem, which of the following statement is true? So the correct statement is for P versus NP. Here, option number C. If P equal to NP, then it would be remain that all the NP complete problem can be solved efficient in a polynomial time. So correct answer is, if P equal to NP, then NP complete problem can be resolved in a polynomial time. ये जितने क्वेश्चन थे ये मीडियम टू हार्ड लेवल के थे. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऑल हार्ड टाइप क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पार्ट, क्योंकि उसमें हम लोग हार्ड टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि जो आपके पेपर में हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हार्ड वाले. ठीक, बाकी सब मीडियम और बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.